अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1E डिस्क्रिमिनेटिव मैथमेटिक्स बुक 2 का जो क्लास 8 का पोर्शन है उसकी एक्सरसाइज है क्लास 1E। 1E एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी है। मेथड इसमें कौन सा यूज़ करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। अब वो कह रहे हैं कि भाई एलिमिनेशन का मेथड इस्तेमाल करते हुए ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दे दी गई हैं इनको सॉल्व करना है। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना। अब बात यह है कि जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन आप एलिमिनेशन का सॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज़ जो है सबसे पहले आपने ये देखनी है कि चाहे एक्स को पहले देख लें बेशक कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है। यानी यहाँ पर जैसे एक्स के साथ हमारे पास 16 कोफिशिएंट है, दूसरा एक्स जो उसके साथ 4 कोफिशिएंट है। पहले x के कोफिशिएंट यानी x के स्टार्ट में जो नंबर लिखा हुआ है उसको आपने नोट करना है। अगर तो वो इक्वल है, इक्वल से मुराद है कि यहाँ 16 है, यहाँ 16 होता है, यहाँ तो तब भी इक्वल था, यहाँ 4 है, यहाँ 4 होता है, इक्वल है तब भी ठीक था। अगर आपके पास x के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है तो फिर आप y को चेक करें। अब इस वाले केस में आप देखें तो y की भी जो तादाद है कोफिशिएंट की वो इक्वल नहीं है। मतलब जो कोफिशिएंट है यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो वो ना इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से नहीं कर सकते। ऐसा ही मैं साथ एक और क्वेश्चन भी लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए, ताकि जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं जी कोई 1 से ले लेते हैं। जैसे हमारे पास 1 का पार्ट सी ले लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी ले लेते हैं। आपका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए ये मैं दे रहा हूँ ताकि हम कंपैरिजन करके आपको पता चल जाए कि ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन आ जाए फिर क्या करना है। 9x माइनस 4y ये जो इक्वल है हमारे पास किसके इक्वल है जी? 12 और 8। ये 12 इक्वल है और ये 8 इक्वल है। फिर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। यस, 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 9x माइनस 4y 8। 9x माइनस 4y इज इक्वल। अब इसमें अगर देखें यहाँ 11 है या 9 है, x के जो कोफिशिएंट है इक्वल नहीं है लेकिन y के कोफिशिएंट इक्वल है। तो इसको आप डायरेक्ट यहीं से ही इसका सलूशन आप शुरू कर सकते हैं। कैसे वो भी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अगर आपके पास ना x के वेरिएबल कोफिशिएंट इक्वल आए ना y के कोफिशिएंट इक्वल आए तो फिर आपने क्या करना है? आपने क्या करना है कि आप चाहें तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर लें, आप चाहें तो y के कोफिशिएंट इक्वल कर लें। इसमें कोई यानी कि पाबंदी नहीं है, आप जो आसानी से कर लें। अब देखिए ये छोटे नंबर है, इसको हम आसानी से यानी कि मल्टीप्लिकेशन छोटे नंबर करेंगे और एक वैल्यू भी छोटी है कि उसको डील करना आसान होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड 2 बाय 5। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये किया कि इसके साथ जो कोफिशिएंट था वो इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा और इसका जो कोफिशिएंट है वो नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? जब ये वाला 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 15 हो जाएगा और ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 15 हो जाएगा। तो जो y है हमारे पास वेरिएबल वो उसको जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा, तो फिर उसको आगे लेकर चलना, एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 3 multiply by 16x plus 3 multiply by 5y is equal to 3 multiply by 39। 39 एक दफा चेक कर लेते हैं जी कौन सा बी पार्ट है। यस 39। अब 16 चीज़र 48x plus 5 चीज़र 15y is equal to 39 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 9 27, 2 कैरी चले गए, 3 3 9 11 117। इसे मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देते और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 31। 5 4 ज़र 20, 5 3 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15। 31 को मैंने 5 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई है? 4। अब आप बाकी चीज़ों को भूल जाएं। अब आपके पास एक ये वाली इक्वेशन है और दूसरी ये वाली।
अब इसमें अगर आप देखें जो आपका वेरिएबल y है, कितने y है यहाँ पर 15, यहाँ पर कितने y है 15। तो अब आपने y की जो तादाद है वो इक्वल कर रहे हैं, यानी उनके जो कोफिशिएंट है वो आपने इक्वल कर दिया। अब आपने अगला जो स्टेप कर रहे हैं, जैसे अब आपके जो क्वेश्चन है ये वाला, ये इस शक्ल में आ गया, यानी उसने यहाँ पर ये काम करने के बाद ये क्वेश्चन दे दिए, मतलब उसने देखो तादाद इक्वल दे दी है, इसलिए यहाँ से आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो बिल्कुल इसी तरह का इस क्वेश्चन के साथ भी सॉल्व करेंगे इसको। अगर आपके पास वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है वो इक्वल आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर यहाँ पर दो सूरत हाल है। जैसे सपोज में इसको 4x के बजाय ना -4x कर लो सपोज। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि दोनों प्लस भी हो सकती है। अगर आपकी जो दोनों वेरिएबल के साथ साइन है वो डिफरेंट है तो फिर आप ऐड करोगे। कैसे? जब मैं इस इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और अगर कोफिशिएंट आपके पास जो है वो सेम हो, लाइक और साइन भी सेम हो, तो फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। क्यों? कि देखो अगर ये दोनों सेम है, इनको मैं ऐड करूंगा तो ये तो कटेंगे, तो ये जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाले के तो साइन चेंज होगा, नीचे वाले का साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो ये +4 -4 से कैंसिल हो जाएगा। और साइन चेंज होंगे तो कटेंगे, इसमें तो ऑलरेडी साइन चेंज है ना, साइन चेंज है तो फिर तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो फिर साइन चेंज होगी, ये नीचे वाला प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस से तो नहीं कटेगा। ये देखिए ये क्वेश्चन चलिए तो फिलहाल नहीं करते, सिर्फ आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि अगर ऐसी सूरत हाल में क्वेश्चन आ जाए फिर आपको ये काम करना। अब देखिए हम क्या क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 4, यानी 3 और 4 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। 48x plus 15y is equal to 117 and then 20x minus 15y is equal to 155। अब देखो ये ऑलरेडी क्या है, अपोजिट साइन था इनके साथ, 15y प्लस का 15y माइनस के 15y से कैंसिल हो गया, 8 + 0 8, 2 + 4 + 2 6x is equal to, इन दोनों में भी ऐड हो गया, 5 और 7 12, 1 चला गया कहीं 7 227 आ गया। x is equal to 272 divided by 68। अब ये जो 68 मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब हम क्या करते हैं, 68 को जरा मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई अगर किया जाए, 4 8 × 32, 32 को 2 लगा, 3 करी, 4 6 × 24 और 3 27। इसका मतलब है 68 में टेबल 3 कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। x is equal to 4। अब देखिए x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमने क्या करना है, पुट करना है। आप जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें, तो मैं इसे 1 में पुट कर देता हूं, पुट इन 1, पुट इन 1। अब मेरे पास क्या है 16, आगे क्या है x है, तो x की जगह मैंने वैल्यू देखो 16 था, आगे x था, x की जगह मैंने x की वैल्यू रिप्लेस कर दी, प्लस 5y प्लस 5y is equal to 39। 16 4 64 प्लस 5y is equal to 39। अब क्या हो जाएगा, 5y is equal, ये जो 64 है ये उधर जाकर 39 से इससे क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। तो अब देखें 64 में से मैंने 39 क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 14 में से 9 गया 5 और 5 में से 3 गया 2, तो कितना बचा मेरे पास, 5y is equal to 25। अब साथ साइन मैंने माइनस का लगाना है, साइन माइनस का क्यों लगाना है, क्योंकि 64 is greater than 39। तो अब मेरे पास क्या आ गया, y is equal to -25 डिवाइडेड बाय 5। ये देखें ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके 25 के नीचे डिवाइड हो गया और 5 5 = 25, तो y is equal to -5 आ गया। तो इस तरह मेरे पास जो आंसर है वो कितना आ गया जी, 4 और -5 जो है इसका मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। x की वैल्यू मैंने पहले लिखी, बाकी बाद में लिखी। तो इस तरह ये है कि हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अब इसी के साथ मैं आपको एक सब्स्टिट्यूशन मेथड कराता हूँ, तो इसमें आपको पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सब्स्टिट्यूशन में क्या है और एलिमिनेशन का ये मतलब है कि जिस आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, जैसे कि इस वक्त मैंने वेरिएबल को एलिमिनेट किया, एलिमिनेटिंग खत्म हो गया, सिर्फ x बच गया, x निकाला और वही वैल्यू दोबारा इक्वेशन में पुट की तो दूसरा वेरिएबल है वो भी आ गया। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो एलिमिनेशन का वहाँ पर कोई
जिक्र नहीं है। तो अभी इस तरह का एक और लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो मेन चीज़ है कि आप कंसेप्ट पे फोकस करें। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद भी कर सकते हैं। मैथड हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आ गई और क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया जी 4 आ गए। और उसका पार्ट हम क्या करते हैं जी, कोई ऐसा पार्ट कर लेते हैं जिसमें वेरिएबल थोड़े डिफरेंट हो। जिसमें इस पार्ट हम करते हैं जी ई, पार्ट ई हम करते हैं। पार्ट ई वो रीज़न भी मैं बताऊंगा कि पार्ट ई मैंने क्यों लिया। पार्ट ई जो है वो हमारे पास क्या है जी 5x + 3y = 11 है और 4x - y = 2 है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास क्या है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये मतलब है कि आप मैं पहले इसको इक्वेशन 2 को लेता हूँ, मैं थोड़ा सॉल्व कर दूँ फिर आपको फ्रॉम इक्वेशन 2 थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब देखेंगे आगे 4x = 2 सॉरी 4x - 2 = y। क्या हुआ, ये जो y था इक्वल के उस तरफ जाके प्लस हो गया और ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया। अब क्या हो गया कि ये जो इक्वेशन 2 थी इसमें से मैंने क्या किया कि जो इक्वेशन 2 में दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है, तो मैंने एक वेरिएबल को सेपरेट कर लिया पूरी इक्वेशन के अंदर, यानी y को मैंने अलग कर लिया और x को एक तरफ कर लिया। अब जब x को मैंने क्या कर दिया एक तरफ कर लिया और y को एक तरफ कर लिया, तो अब मैं क्या करूंगा यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसमें इक्वेशन 1 के अंदर। यानी हमने क्या किया कि इधर से इक्वेशन 1 से 2 से y को अलग किया, तो y को अलग करने के साथ जो पीछे वैल्यू बची जो y की इक्वल है उस वैल्यू को इक्वेशन 1 में जहां y नजर आ रहा है वहां पे रिप्लेस करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब मैं इधर लिख रहा हूं पुट इन 1, मैं पुट करता हूं फिर आपको मजीद बेहतर समझ आ जाएगी। तो 5x प्लस आगे 3 है, 3 लिखा, आगे y किसकी इक्वल है, y इक्वल है जी 4x - 2 के = 11। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि रिप्लेस कर देना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपका जो है मैथ पढ़ाने वाला सर है या मैडम है, वो क्या है कि 1-2 दिन के लिए नहीं आए, ठीक है, या उन्होंने कहीं और क्लास लेनी पड़ रही है आपके स्कूल में या कॉलेज में, तो वो अवेलेबल नहीं है कुछ एक दिनों के लिए, तो क्या कर दिया जाता है, या एक दिन वो फर्स्ट के एब्सेंट है, तो क्या कर दिया जाता है कि एक दूसरा बंदा वहाँ पर ला के आपको आपकी क्लास में भेज दिया जाता है कि ये बंदा आपको काम कराएगा। तो वो असल में सब्स्टिट्यूट टीचर है आपका, जो एक दूसरे टीचर की जगह पर काम सरंजाम दे रहा है। तो अब ये हुआ कि इस वक्त जो यहाँ से हमने y को अलग किया और यही वैल्यू जब इसमें पुट कर दी, मतलब सब्स्टिट्यूशन वैल्यू को क्या कर दिया, y की जगह y की वैल्यू को पुट कर दिया। असल में ये y की वैल्यू नहीं है, ये हमेशा याद रखना कि मैं डिफाइन करूँगा, ये y की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ क्या हुआ इक्वेशन से y अलग हो गया, बाकी पार्ट क्या हो गया अलग हो गया। तो जो y को अलग करने के बाद की जो वैल्यू है वो अपने यहाँ रिप्लेस करनी है। जब यहाँ पे रिप्लेस करनी है तो हम x आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों x आसानी से निकाल सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन में देखें तो x और y दो वेरिएबल हैं, इसमें भी दो वेरिएबल हैं। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर दो वेरिएबल हों और आपको उनमें से एक की भी वैल्यू ना मालूम हो, यानी आपको मालूम ना हो, तो आप उसमें से एक किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे थे यानी y की वैल्यू इधर पुट कर दोगे, तो अब आप इस इक्वेशन में पूरी में देखो आप, तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं आपको y नजर नहीं आ रहा, y सब्स्टिट्यूट हो गया, यानी y की जगह y की वैल्यू को जो इक्वेशन से सेपरेट करने के बाद जो y की वैल्यू आई थी वो पुट कर देगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, 5x + 3 4 12x, ये देखो प्लस माइनस 3 2 6 = 11। अब देखिए ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 17x = 11 जी, माइनस जब 6 उस तरफ गया तो प्लस 6 हो गया, तो 17x = 17 आ गया। हमें x चाहिए तो ये जो 17 है उधर जाके इसके नीचे डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इसमें देखें x की वैल्यू 1 आ गई है, तो इसमें हमने क्या किया कि इस वाली इक्वेशन से y को सेपरेट किया, y को सेपरेट करने के बाद जो वैल्यू आई थी वो हमने इस ऊपर वाली इक्वेशन में जहां हमें y नजर आ रहा था उसकी जगह ये वाली वैल्यू
पुट की। पुट करने के बाद क्या हुआ कि जो y था वेरिएबल वो सब्स्टिट्यूट हो गया, अलहदा हो गया, तो सिर्फ एक वेरिएबल था, उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू। अब आप चाहें जिस मर्जी को ये में पुट करें, इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, आपके पास इसको अब दो में पुट कर देते हैं। चलिए 4 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 4 1 ज़ा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 4 इसको इधर ले आओ, माइनस 2 इसको इधर ले जाओ, y अब इसको इधर उस पर ले गए ताकि y क्या होता है, साइन जो है y के साथ नेगेटिव है वो खत्म हो जाए। 4 में से 2 गए तो 2 बचे इज इक्वल टू y। देखो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अच्छा, एक और जहन में आपके होगा कि मैंने इसको इसमें क्यों पुट किया, मैंने इस वाले इक्वेशन में क्यों नहीं पुट किया। तो देखें अगर आप इसको यही वैल्यू आप पुट 1 करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 x की जगह 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो क्या हो जाएगा 5 1 5 3y इज इक्वल टू 11, 3y इज इक्वल टू 11, ये 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा, 3 2 6, तो y की वैल्यू अगेन तो आप 2 आ गई, तो इधर देखो y की वैल्यू 2, इधर भी y की वैल्यू 2, तो जिस मर्जी को ये में पुट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो वैल्यू होती है, आपका जो आंसर होता है उसी तरह पुट करने से आ जाता है। तो इस तरह ये है सब्स्टिट्यूशन। जबकि पिछला क्या था, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या किया था, वेरिएबल इक्वल करके उस वेरिएबल को उसी इक्वेशन के अंदर से एलिमिनेट किया, एलिमिनेट करने के बाद पीछे जो बचा उसको हमने क्या कर दिया, फाइंड कर लिया। जब एक वेरिएबल आ गया उसी इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास दूसरा वेरिएबल आ जाता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या हम करते होते हैं कि किसी भी चाहे 1 से निकालें चाहे 2 से निकालें, आप चाहें तो x को अलग कर लें, आप चाहें तो y को इक्वेशन से सेपरेट कर लें। इस वाले में क्योंकि y आसान था, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था, इसलिए मैंने y को इधर जाके इधर ले गया और इस वाली इक्वेशन को इधर ले आया, तो y इस पूरी इक्वेशन में मेरे पास सेपरेट हो गया। अब y जिस इक्वेशन की इक्वल है वही वैल्यू जहाँ जहाँ ऊपर आ रहा था वो y की वैल्यू जो आई थी आफ्टर सेपरेशन ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन हमने क्या कर दिया, उसमें पुट कर दी। तो 5x प्लस 3y की जगह y की वैल्यू पुट की और उसको आगे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गई। ये था एलिमिनेशन मेथड। और आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की गलती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।